अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं आपको आज के प्रोग्राम में इस दुआ के साथ कि इस कोरोना वायरस से पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को जल्द से जल्द निजात मिल सके और हमारी दुनिया और हमारा ये प्यारा मुल्क जो है ये वापस अपनी असली हालत में आ सके। नाज़रीन, अगर आज के दिन की बात की जाए तो पाकिस्तान में 14,089 केसेस जो है वो रिकॉर्ड किए गए हैं कन्फर्म्ड कोरोना के, और अगर अमवात की तादाद को देखा जाए तो वो 301 रिकॉर्ड की गई है। रिकवरीज़ के बारे में अगर बात की जाए तो वो 3,233 रिकॉर्ड की गई हैं। नाज़रीन, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक जो उन्होंने आदाद शुमार किए हैं तो अब तक तकरीबन दुनिया में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 7% है। मतलब अगर शरह को देखा जाए तो वो 7% है, और तकरीबन 20 अप्रैल तक पाकिस्तान में इस अमवात की शरह जो थी वो आलमी शरह से काफ़ी कम थी। मतलब कि अगर हिसाब लगाया जाए तो वो तकरीबन 2% के लगभग रिकॉर्ड की गई थी। लेकिन जहां दुनिया भर में कोरोना वायरस से अमवात हो रही है, अमवात में इजाफ़ा हो रहा है, तादाद में इजाफ़ा हो रहा है, वहां पर पाकिस्तान का एक सूबा अमवात की शरह में सबसे आगे है। वो सूबा जहां पर लॉकडाउन पर हिकमत अमली अच्छी तरह की जा रही थी और उसके बावजूद भी वहां पर अमवात की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। जी जनाब, मैं खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रहा हूँ और आज के हमारे प्रोग्राम का टॉपिक भी यही है कि खैबर पख्तूनख्वा में बाकी सूबों के लिहाज से अमवात की शरह में इजाफ़ा क्यों। नाज़रीन, अगर और सूबों के लिहाज से देखा जाए तो पंजाब में 91, सिंध में 85, बलूचिस्तान में 14 और केपी में 104 अमवात रिकॉर्ड हुई है कोरोना वायरस की वजह से। तो इसकी वजह क्या है वो आगे मैं आपको बताता हूँ। ज़्यादा अमवात की वजह दो हो सकती है, या तो केपी का हेल्थ सिस्टम ख़राब है या फिर केपी के रिहायशियों का मुदाफ़ियती निज़ाम। आज बात करेंगे हम अपने प्रोग्राम में इन टॉपिक्स पर कि केपी में अमवात की वजह क्या है। तो अगर हम लोग देखें तो केपी जो थी वो लॉकडाउन पर हिकमत अमली में सबसे आगे थी। मतलब कि लोग घरों तक महदूद थे और नहायत ही कम तादाद में लोग बाहर आते थे, और अगर बाहर आते भी थे तो वो मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल ज़रूर करते थे। माहिरीन के मुताबिक अमवात की तादाद जो है वो इलाके की तादाद के मुताबिक है। मतलब कि जिस इलाके में जितनी आबादी है, जितनी आबादी ज़्यादा है, वहाँ पर अमवात की शरह उतनी ही ज़्यादा है और मुतासिरीन की शरह भी उतनी ही ज़्यादा है। जबकि वज़ीर सेहत तैमूर सलीम जगड़ा ने हाल ही में BBC को बताया कि वायरस से ज़्यादा हलाकतों का मतलब ये नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा का हेल्थ सिस्टम ख़राब है। मतलब सवाल तो ये उठता है कि या तो यहाँ पर हेल्थ सिस्टम ख़राब है या लोगों का मुदाफ़ियती निज़ाम कमज़ोर है। तो हेल्थ सिस्टम के हवाले से जो है सलीम झगड़ा साहब ने कहा कि यहाँ पर हेल्थ सिस्टम जो है वो ठीक है। तो दूसरी तरफ उन्होंने ऐसे अफराद की तरफ इशारा किया जो कि छुपे हैं। उनका कहना था कि ज़्यादा अफराद ऐसे हैं जो कि छुपे हैं और जो सामने नहीं आए। तो सामने नहीं आएंगे तो उनके टेस्ट नहीं होंगे, टेस्ट नहीं होंगे तो वो कोरोना वायरस जो है वो अपनी सीवियर शक्ल इख्तियार करेगा और उस पर फिर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता 3 माह में 60,000 के लगभग लोग जो है वो बैरून मुल्क से आए, और खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस के फैलने की वजह भी यही लोग हैं जो बैरून मुल्क से आए थे, क्योंकि वो आए, उन्होंने टेस्ट नहीं करवाए, या कुछ लोग जो है वो घरों में छुप के बैठे रहे, सामने नहीं आए, जिनकी वजह से उनके ख़ानदान भी मुतासरा हो गए और वो जिन लोगों के साथ कांटेक्ट में थे वो भी मुतासरा हो गए। जबकि अगर देखा जाए तो सिंध और पंजाब में 40 से 50 हज़ार तक अफराद वो बाहर से आए। तो ये स्टेटिस्टिक्स भी अगर देखी जाए तो खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सारे लोग बाहर से आए, और ये बात वाज़ेह भी है कि खैबर पख्तूनख्वा के बहुत सारे अफराद ऐसे हैं, बहुत सारे ख़ानदान ऐसे हैं जिनका ज़रिया आमदन जो है वो बाहर जाके कमाते हैं, और ये बात वाज़ेह है सबके सामने। अगर हम लोग उम्र के लिहाज से देखें तो ज़्यादातर अफराद जो कोरोना वायरस से मौत का शिकार हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा में, तो उनकी ज़्यादातर उम्र जो थी वो 60 साल से ज़्यादा थी। जबकि 4 से 5 अफराद ऐसे रिकॉर्ड किए गए हैं जिनकी उम्र 50 साल से कम थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि
जैसा कि तैमूर झगड़ा साहब ने कहा कि ज़्यादातर लोग छुपे हुए हैं और वो सामने नहीं आ रहे हैं, मतलब कि टेस्ट नहीं करवा रहे हैं। तो इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह अगर आपको याद हो तो मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में ज़िक्र किया था, जो कि मुझे मलकंड से एक साथी ने मैसेज किया था कि यहाँ पर रूमर्स फैल रहे हैं, यहाँ पर मिसगाइडेंस हो रही है। मिसगाइडेंस ऐसी हो रही है कि वो अफराद जो कि कोरोना के सिम्टम्स जिनमें पाए जाते हैं तो उनको टेस्ट करने से इसलिए रोका जाता है कि उनको कहते हैं कि अगर आप जाएंगे हॉस्पिटल तो इसका इलाज नहीं है, तो वो आपको इंजेक्शन देंगे, जिस इंजेक्शन से आप लोग मर जाएंगे। तो मौत के डर से दूसरे मौत को गले लगाने के लिए लोग जो है वो घरों में छुप के बैठ रहे हैं। कुछ लोग लॉकडाउन की वजह से घरों में छुप के बैठ रहे हैं और कुछ लोग जो है वो इस वजह से छुप के बैठ रहे हैं, सामने नहीं आ रहे हैं, टेस्ट नहीं करवा रहे हैं कि उनके दिलों में ये खौफ है कि ऐसा ना हो कि हमें इंजेक्शन लगा दिए जाए और हम मर जाएं। तो ये बात बिल्कुल गलत है। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि यहाँ पर अगर सबको इंजेक्शन लगाते हैं तो रिकवरीज़ की तादाद जो इस वक्त मेरे पास है वो 3233 रिकवर्ड केसेस हैं। तो फिर ये रिकवर कैसे हो रहे हैं? अगर रिकवर ज़्यादा हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इनका ख्याल रखा जा रहा है, इनके टेस्ट किए जा रहे हैं और इनके मुताबिक जो है वो इनका इलाज किया जा रहा है और वो रिकवर हो रहे हैं। दूसरी बात, अगर हम लोग अमवात की तादाद को देखें तो उसमें बहुत कम अफराद ऐसे हैं जिनकी उम्र 50 साल से कम है, बाकी जो है वो 50 साल से ज़्यादा है जिनका मुदाफ़ियती निज़ाम कमज़ोर है। नाज़रीन, मैं एक बार फिर आपको कहूँगा कि घरों में रहें, महफूज रहें और बार बार अपने हाथ धोएं और अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें, क्योंकि ये एक ऐसी वबा है जिसमें अगर हम लोग अपना ख्याल रखेंगे तो अपने साथ साथ हम लोग दूसरों को भी बचा सकेंगे। तो ये कुछ वजूहात थी जो मेरे सामने आई, जिसमें से सबसे बड़ी वजह इन्होंने बताई है कि बैरूनी मुल्क से जो लोग आए थे वो घरों में बैठे हुए, वो सामने नहीं आ रहे हैं, वो अपनी तशख़ीस नहीं करा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको सीवियर स्टेज में हॉस्पिटल लेके जाया जाता है और फिर इस बीमारी पर काबू पाना मुश्किल हो जाता है। नाज़रीन, न्यूज़ व्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। न्यूज़ व्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय का इजहार कमेंट में करें। इसके अलावा अगर आप लोग मुझे सजेशन देना चाहते हैं या आपके पास कोई टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं प्रोग्राम करूं तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं viewsnews07@gmail.com पर। अब तक के लिए अपने होस्ट आमिर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।